तो फाइनली दोस्तों पोकेमॉन हराइज द सीरीज का नया ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। तकरीबन उसे लगभग 22 से 23 घंटे हुए और यूट्यूब पर वो ट्रेंडिंग पर आ गया है। तो दोस्तों ऐसी एक सीरीज आ रही है, इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पोकेमॉन की जो नई सीरीज आ रही है, जैसे कि आपको पता है अब तक पोकेमॉन की जो पहले एक तरह से सेक्शन 32 आ चुके हैं, उसमें मल्टीपल एपिसोड है और इसी के चलते चलते एक नई सीरीज की अनाउंसमेंट की गई थी पहले, और अब इसका एक ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन इसमें अभी रिलीजिंग डेट कंफर्म नहीं की गई है। इसके अंदर सिर्फ बताया गया है कि ये 2030 में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे और कब तक ये आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और म्यूजिक और एडिटिंग एक एक करके सारी डिटेल जितनी भी हम आपको बताने वाले हैं। और जैसे इसकी रिलीजिंग डेट एक तरह से अपडेट होती है, तो हम आपको एक एक कमेंट के द्वारा बता देंगे। तो दोस्तों पोकेमॉन लवर तो हर कंट्री में है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे जापान हो या यूनाइटेड स्टेट है। पूरी दुनिया में इसे बड़ा प्यार दिया जाता है। तो पोकेमॉन की एक और नई सीरीज आ रही है जिसका नाम मैं आपको बताऊँ तो पोकेमॉन होराइज़न द सीरीज है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से आगामी जापानी एनिमेटेड टेलीविज़न वेब सीरीज है जो कि पोकेमॉन एनिमेटेड सीरीज की एक तरह से 8वां पार्ट है, जिसका एक तरह से जापान में प्रीमियम 14 अप्रैल 2030 को कर दिया जाएगा। टीवी टोक्यो पर होने वाला है। साथ ही साथ इंडिया में भी इसकी अभी तक रिलीजिंग तारीख की अपडेट नहीं आई है, और जैसे एक तरह से अंदाज़ा लगाया जाए तो वो भी आपको लगभग 2-3 महीने के अंदर आपको हिंदी में भी ये देखने को मिल सकता है। ये पोकेमॉन स्केट और एक तरह से वायलेट गेम पर आधारित है जो न्यू टीवीज के लिए एक बनाई गई सीरीज है। ये जापान के बाहर 9वीं एनिमे सीरीज होगी जिसका प्रीमियम 1 साल के अंदर हुआ है। एसन केचर के बाद आने वाली ये पिछली एनिमे श्रृंखला के विपरीत एक इस शो का एक और नया हीरो होने वाला है। बात की जाए तो बेसिकली इसके ऊपर तो ये एक तरह से बेस है गेम फ्रीम के ऊपर, उसके साथ पोकेमॉन पर। साथ ही साथ इसे लिखा है दाई सेतो ने, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन किया है सारो डेन ने। साथ ही साथ क्रिएटिव डायरेक्ट इसके अंदर टीकी तोमियंस, और इसके साथ इसमें म्यूजिक दिया है कॉन्शियस ने। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसके कंट्री की बात की जाए तो जापान, इसकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो एक तरह से जापानी है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन इसकी लेंथ लगभग 22 मिनट हो सकती है। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो OL इंक के, साथ ही साथ मून नेटवर्क टीवी टॉक शो। साथ ही साथ ये मूल रूप से ये 14 अप्रैल 2023 को एक तरह से निर्धारित की गई है लॉन्चिंग के लिए। साथ ही साथ इस सीरीज के बारे में और डिटेल के बारे में बात की जाए तो पोकेमॉन हेराटाइज द सीरीज 2 नए पात्रों पर आधारित केंद्रित करेगी और लाइकोपेड सेथ का एक नया प्रशिक्षण जिसके पास एक रहस्यमय अटकल है, और रोएटॉक सेथ का एक नया प्रशिक्षण भी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं तो कि यांत्रिक और बिजली के काम की सराहना करती है। साथ ही साथ इसके अंदर बेस की बात की जाए तो श्रृंखला लाइको रॉयंस पर केंद्रित है जो कि स्पाउट ग्रिड और फ्लोर और वैल्किंस के साथ है, और पोकेमॉन स्केल्ट और वायलेट के एक तरह से पार्डियन क्षेत्र में स्टॉर्ड फोर्कमैन और लीगो पार्डियन क्षेत्र से हैं, जबकि रॉय पोकेमॉन ब्रह्मांड के कार्ड क्षेत्र से एक अन्य चरित्र फ्रेड है जिसका साथी पोकेमॉन कैप्टन पिकाचू है। साथ ही साथ ये मुख्य रूप से रिलीज़ हो रही है 14 अप्रैल 2023 को। इसके बारे में और डिटेल के बारे में बात की जाए तो इसकी रिलीजिंग पहले 16 दिसंबर 2022 को द पोकेमॉन कंपनी ने घोषणा की थी कि पोकेमॉन एनिमेशन की नई श्रृंखला एक सीरीज 2023 में जापान में प्रसारित होगी। एक विशेष श्रृंखला के समापन के बाद जो कि पोकेमॉन एक तरह से अल्टीमेट जीन एक तरह से उपसंहार के रूप में कार्य करेगी, जो जेम्स केचर की कहानी को समाप्त करने के लिए तैयार है। 1986 में अपनी एक तरह से शुरुआत के बाद एनीमे श्रृंखला का नायक पहला ट्रेलर 3 मार्च 2023 को रिलीज किया गया। साथ ही साथ जिसकी घोषणा की गई कि ये 14 अप्रैल को जापान में एक तरह से रिलीज़ की जाएगी। लेकिन दोस्तों हाल ही में इसका एक और ट्रेलर लॉन्च किया गया है जो कि हाल ही में अभी कुछ घंटों पहले ही रिलीज़ किया गया है, जिसे
लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया जा रहा है। साथ ही साथ पहले जो ट्रेलर लॉन्च हुआ था उसने तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू हासिल किए। इसी के साथ लगभग 24 घंटे के अंदर एक और नया ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है, जो कि लोगों के द्वारा बड़ा पसंद किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके बारे में बात की जाए तो इसके OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं। नेटफ्लिक्स आफ्टर स्कूल पर ये आपको देखने को मिल सकती है शायद तक, लेकिन इसमें अभी लगभग 3 से 6 महीने का टाइम ज़रूर लगेगा। और इसके साथ इसकी अनाउंसमेंट वीडियो भी बहुत पहले आ चुकी थी। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो पोकेमॉन सीरीज़ का ट्रेलर भी आपने देख ही लिया होगा, साथ ही साथ अपडेट भी आपने देख ही ली होगी। और इसके साथ इसके बारे में बात की जाए तो ये 3 मार्च को एक तरह से इसका पहला टीज़र और लगभग 24 मार्च को इसका दूसरा ट्रेलर एक तरह से रिलीज़ किया गया। ये जो सीरीज़ है इसे लिखा है दाई सैतो ने। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 1986 में हुआ। ये एक जापानी स्क्रिप्ट राइटर है और ये साथ ही साथ म्यूजिक भी देते हैं। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो लगभग इनकी उम्र 53 साल है और इनका जन्म जापान में हुआ। ये एक जापानीज है और साथ ही साथ मुख्य रूप से एक स्क्रिप्ट राइटर साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी है। और इसी साथ कम उम्र में स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू करने के लिए विभिन्न कंपनियों के एक तरह से पटकथा लिखने के बाद सैतो ने बाद में अपना ध्यान एनिमेशन कला के लिए लेखन पर केंद्रित किया। उन्होंने जिससे पहले श्रृंखला पर काम किया 1988 में सनराइज सीरीज कॉन्ब्रेस, जिसके बाद उन्होंने गोस्ट इन शो के अंदर अपने स्क्रिप्ट राइटिंग से लोगों को उजागर किया। साथ ही साथ 2005 में सातों ग्रह के स्टोर ड्यूएल्स 7 के मुख्य लेखन थे, जिसके लिए उन्होंने 2006 में टेक्चॉन तरासे एनिमेशन मेल में सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार मिला। 2006 से 2007 में सातों ने सनराइज ओबियस सीरीज प्रोडक्ट पर अपना काम किया और सैटो ने अपने 2 परिचितों के साथ अपनी खुद की एक सलाहकार कंपनी प्रोग्नेशन भी बनाई, जिसमें उन्होंने उनके दोस्त केंगो वातनेन के अपने इलेक्ट्रॉनिक संगीत और इसके साथ नेबन फ्रैंक्स रिकॉर्ड को शामिल किया। 2007 में फेंगस छोड़ने के बाद सातों ने अपनी कंपनी स्टोर राइट की स्थापना की। साथ ही साथ क्राउन ब्रूयर्स 1998 से 1999 में स्क्रिप्ट स्टेज सेटिंग का सहयोग था। साथ ही साथ गोस्ट इन द सोल स्टेट ऑल कैंपस 2002 से 2003 तक। साथ ही साथ अब तक कई एनिमेटेड सीरीज ये बना चुके हैं, जिनमें वीडियो गेम्स इन्होंने सबसे पहले 1999 में ऐसा कॉम्बैट 3 और इसके साथ ब्लड द लास्ट वेम्पायर 2000 में और इसके साथ गोस्ट इन द सोल 2004 में और निवासी इविल एक तरह से खुलासे 2012 में और 2012 में एक तरह से ओल्ड सैनिक। साथ ही साथ इसी के साथ 2015 में निवासी इविल खुलासे 2015 में इसकी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी और ये वीडियो गेम भी लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया। इस सीरीज़ के अंदर जो म्यूजिक देने वाले हैं उनका नाम है कोनियासी। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 19 अप्रैल 1981 में हुआ। ये एक जापानी संगीतकार है और जन संगीत निर्माता और कीबोर्ड वादक है। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 19 अप्रैल 1981 में हुआ। इनकी उम्र तकरीबन 41 साल है। साथ ही साथ कोनियस का जन्म 19 अप्रैल 1981 को हुआ। इन्होंने अपने वासदे हाई स्कूल में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और तोहो कारगी स्कूल ऑफ म्यूजियम में भाग लिया, जहाँ इन्होंने एक तरह से आंशिक रूप से रचना में एक कार्यक्रम पूरा किया। डिस्टोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2005 में इन्होंने सबसे पहले अपनी डिस्टोग्राफी में 2 Heart 2 में अपना काम दिखाया, कंप्रेस इसको किया। साथ ही साथ 2007 में हिटोरियंस को कंप्रेस करने के बाद इन्होंने अब तक कई सीरीजों में अपने कंप्रेशन दे दिए। साथ ही साथ 2022 में आई पोकेमॉन सीरीज जो थी उसके अंदर भी अपनी कंप्रेसेशन दी और साथ ही साथ 2023 में पोकेमॉन की जो नई सीरीज आ रही है उसमें भी अपनी एक तरह से कंप्रेसेशन देने वाले, साथ ही साथ आवाज़ भी कलाकारों की देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने कई एक तरह से मूवीज़ के अंदर एक तरह से अपनी एक तरह से कंप्रेसेशन से नाम कमाया है। साथ ही साथ
बात की जाए तो बेस पोकेमोन के ऊपर है, जो आप सभी को पता है पोकेमोन के बारे में। इसके 30 सेक्शन आ चुके हैं और इसके बारे में बात की जाए तो पोकेमोन गेम फ्री द्वारा विकसित एक वीडियो गेम है। एक श्रृंखला है पोकेमोन मीडिया फ्रेंचाइजी के तहत निटोड द पेंगिस कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें हितोशी ताजी द्वारा केन सुग्रीन की सहायक बनाई गई थी और इसके साथ 1986 में गेम बॉय के लिए जापान में जारी किया गया था, जिसके बाद जापान के बाहर पोकेमोन रेड ब्लू के रूप में जारी किया गया। साथ ही साथ इसे एक तरह से 18 नवंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था। साथ ही साथ इसके बारे में और बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये एक तरह से प्रकाशित की गई थी निटेन और पोकेमोन कंपनी के द्वारा। साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको बता दूं इसके निर्माता एक तरह से सातोशी ताजिर है। उसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म या ऑप्शन रूप से आपको देखने को मिलने वाली है। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये एक तरह से गेम बॉल्स रैंक में और गेम बॉय एडवांस में भी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में ये पोकेमोन के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर भी रिलीज कर दी जाएगी। आप वहाँ पर जाकर भी इन्हें देख सकते हो। तो दोस्तों उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस लिंक से क्लिक करके भी सीधा इसके पिछले जो एपिसोड है वो देख सकते हो। साथ ही साथ वीडियो पर यदि आप नए हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो बेसिकली कई चीज़ें हमने बता दी थी। साथ ही साथ खेलों में प्रत्येक मुख्य कंपनी एक तरह से इसके लिए जिम्मेदार है और साथ ही साथ 2000 के दशक के बाद पोकेमोन कंपनी ने जापान के बाहर विदेशी बाजारों के लिए अपनी कैंटोन्स खेलों को प्रकाशित करने में मदद की। तो दोस्तों इसका जो ट्रेलर है वो भी लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें ऑफिशियल रूप से एक तरह से लिखा गया था कि 2030 में ये सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी रिलीजिंग तारीख फिक्स नहीं की गई और कुछ ही दिन में इनका एक और ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक तरह से ऑफिशियल रूप से 2 या 3 मिनट का होने वाला है, जिसके अंदर एक एक चीज़ बारीकी। तो दोस्तों आज हमने पोकेमोन की जो नई सीरीज आ रही है उसके बारे में जाना, उसका जैसे कि ट्रेलर का रिएक्शन बताया, साथ ही साथ इसकी मेकिंग और फैक्ट के बारे में जाना। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, तो ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो इन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप जिस भी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो या मूवी की जानना चाहते हो, चाहे वो 1919 की हो चाहे 2024 में एक तरह से रिलीज होने वाली हो, सभी की अपडेट की वीडियो और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।